स्वागत है साथियों इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे वही अभ्यास 2b का वर्गमूल है। तो पहले वीडियो में हम पहला और दूसरा क्वेश्चन डाल दिए हैं। आज तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक क्या क्वेश्चन है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। यानी पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो आज तो फिर हम लोग क्या क्या करेंगे, अगर ये बोलेगा जितनी उतनी, अगर जितनी उतनी बोले तो हमको क्या ही करना है। अगर कह रहा है जितनी पेड़, मतलब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, कुछ करना नहीं है इसमें। इसमें आपको निकालना क्या है, 2304 का क्या निकाल देंगे हम लोग, एलसीएम। 2304 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 2304 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए हम काटते हैं। दो से काटिए, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो पंचे 10 और दो दूनी 4, और दो दूनी क्या हो जाएगा 4। फिर दो से काट दीजिए, दो पंचे 10 और दो सत 14, दो छः 12। फिर दो से काट दीजिए, दो दूनी 4 और दो अठे 16, दो अठे 16। दो से काट, दो एक कम दो, दो चौके 8, दो चौके 8। फिर दो से काट दीजिए, दो सत 14, दो दूनी 4। दो से काटिए, दो से काटेंगे तो दो तिहाई 6, दो छः 12। फिर दो से काट दीजिए, दो एक कम दो, दो अठे 16। ठीक है, अब आगे काटेंगे। दो से काट दीजिए, दो नवा 18। ठीक है, तीन से काट दीजिए, तीन त्रिक का 9, क्या हो जाएगा तीन त्रिक का 9। फिर तीन से काट देंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में एक आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कुछ करना नहीं है, इसका वर्गमूल ही निकालना है। एलसीएम लिए ना, अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। देखिए, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन। ठीक है, क्या हुआ गुणे तीन गुणे तीन। अब देखिए यहाँ से जोड़ा बना दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, जोड़ा बनाएंगे। देखिए पहला जोड़ा ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये पांचवा। 1 2 3 4, यानी दो गुणे दो गुणे तीन। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डबल जोड़ा बनता है उसमें से एक निकाल लेते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। दो, तो क्या करते हैं हम लोग, जब डबल डबल बनता है तो एक उसमें निकालते हैं, जो उसका आंसर आता है वही हमारा वर्गमूल होता है। तो दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, क्या हुआ 48। इसका मतलब उसमें जितनी पंक्तियां हैं उतने ही क्या कहते हैं पेड़ हैं बाग में। तो कितने पंक्ति हो कितने पेड़ हैं, तो 48 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका 48 सही आंसर होगा। क्या पढ़ेंगे आज, चौथी 4 नंबर सवाल। ठीक है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। वही क्वेश्चन हुआ, जैसे तीसरा था वैसे चौथा भी था। 6561 हुआ। ठीक है, 6561 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, उसका वो एलसीएम लेके वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेके वर्गमूल निकालेंगे। चलिए निकालिए, कितने से कटे, 6 1 7 5 12 6 18। तीन से कट जाएगा, किससे, तीन से। तीन दूनी 6, तीन एक कम तीन, तीन अठे 24 और तीन सते 21। फिर तीन से काट दीजिए, तीन सते 21, तीन दूनी 6, तीन नमा 27। फिर तीन से काट दीजिए, तीन दूनी 6, तीन चौके 12, तीन त्रिक का 9।
फिर 3 से काट दीजिए, 3 अठे 24, 3 एक कम 3, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 से काट दीजिए, 3 नवा 27, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना हुआ यहाँ देखिए, 3 गुणे 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 3, 1 2 3 4, कितना जोड़ा बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 4 जोड़ा बना। क्या निकालेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81। तो ठीक है, 6561 का क्या आ जाएगा, 81। उसका उत्तर क्या हुआ, कितनी टोलियां, कितने सैनिक थे, तो 81 सैनिक। ठीक है, कितना हुआ, 81। उसका वर्गमूल ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, उसका वर्गमूल ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। देखिए 60 जवान शेष बच जाते हैं, लेकिन एक वर्ग बनवाता है। अगर वर्ग बना हुआ है तो उसमें 60 जवान शेष रह गए, इसका मतलब अगर 60 जवान ना होते तो वर्ग क्या होता है, एकदम करेक्ट होता। यानी 60 जवान शेष बच गए, इसी कारण से वर्ग 60 जवान ज्यादा हो गए, इसलिए वर्ग बनना कठिन हो गया था। कितने जवान हैं, 81। कुल कितने जवान हैं, ये यहाँ देखिए 8160, कितने हैं, 8160। लेकिन अगर वर्ग बनाएगा कितने जवान शेष बचे, 60। जो शेष बच रहे हैं, शेष कितने बच रहे हैं, 60। अब 8160 में 60 निकालेंगे, क्योंकि जो शेष बचा है अगर उसको निकाल देंगे तो हमारा वर्ग पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कितना निकालेंगे, 60 निकालेंगे, कितना बचेगा, 8100। अब 8100 बचा ना, अब 8100 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 8100 का वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो संख्याएं हैं प्राप्त हो जाएंगी। जो संख्याएं सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितने आएंगे, तो वो हमारा आंसर निकल आएगा। काट दीजिए इसको, 3 से काटिए तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 से काट दीजिए, 3 नवा 27, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 दहम्मा 30। क्या हुआ, 3 दहम्मा मतलब 3 एक कम 3 और डबल जीरो उतर आएगा, 3 एक कम 3 और डबल जीरो उतर आएगा। अब यहाँ से कितने से काटेंगे, 2 से, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 जीरो, 2 पंचे 10 और जीरो। ठीक है, अब 5 से काट, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 25, कितना आएगा 25, फिर 5 से काट दीजिए, पचहम 25, कितना आया, पचहम 25, फिर 5 से काट दीजिए, कितना, 5 से काट देंगे तो हमारे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1 2 4 2 6 2 8, यानी कितना हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, सॉरी 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, इतना आया, कितना है हमारा, 8100 का क्या निकालना है, हमारा वर्गमूल ही निकालेंगे, तभी वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें से एक जोड़ा बना, दो जोड़ा बना, तीन जोड़ा, चार जोड़ा, यानी 3 गुणे 2 गुणे 5, तो 3 त्रिक का 9 और 5 दूना 10, 10 नवाई 90, कितना हमारा आंसर हुआ, 90 आंसर हुआ। कितना, प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे, 90 जवान, और उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 90 ही होगी। आपको मैंने यही देखना है, जो शेष बच रहे हैं 60 जवान, उसको उसमें बाहर करना है, क्योंकि जो शेष बच रहे हैं उसको बाहर करेंगे तभी वर्ग बनेगा, नहीं तो वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बाहर कर देंगे तो बचेगा कितना, 8100। तो 8100 में हम क्या निकाल देंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। कहने का मतलब हम है कि जो 1890 है, इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें
ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमारे हमको क्या क्या करेंगे, इसको ही हम क्या करेंगे, वही एलसीएम लेके वर्गमूल निकाल देंगे। एलसीएम लेके वर्गमूल निकालेंगे पहले, उसके बाद देखा जाएगा। 2×9 = 18, 2×4 = 8, 2×5 = 10। अब ये ध्यान दीजिए, 2 से कट गया तब 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 3×3 = 9, 3×1 = 3, 3×5 = 15, फिर 3 से काट दीजिए, 3×1 = 3, 0, 3×5 = 15, फिर 3 से काट दीजिए, 3×3 = 9, 1 बचा, 3×5 = 15, 5 से काट दीजिए, 5×7 = 35, फिर 7 से काट दीजिए, 7×1 = 7। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका कहने का मतलब है कौन सी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग का मतलब होता है कि अगर कोई भी संख्या हो उसी संख्या में 2 बार गुणा, यानी अगर इसको भाग दिए हैं तो इसमें सभी संख्याएं जो ये आया है इसमें 2 संख्याएं होनी चाहिए। जैसे क्या हुआ, 2×3 × 3 × 3 × 5 × 7 ना। अब देखिए जिसका जोड़ा बन रहा है वो तो सही है, देखिए इसका जोड़ा बन रहा है ना, तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। लेकिन इसका जोड़ा बन रहा है, इसकी कमी इसमें क्या है, कमी क्या है, 2 से गुणा करना पड़ेगा तो ये वर्ग बन जाएगा, यानी ये इसमें 2 निकलेगा। इसमें भी एक कम पड़ रहा है, अलग से 3 से गुणा करेंगे। इसमें भी 5 से एक कम पड़ रहा है तो 5 करेंगे। इसमें भी 7 कम पड़ रहा है तो 7 से भी गुणा करेंगे, किससे भी, 7 से। अब देखिए जब सभी संख्याएं, देखिए एक इसमें 2 हो जाएगा तो वर्ग बन गया, एक 3 बन गया तो वर्ग बन गया, एक 5 बना 2 हो गया तो वर्ग बन गया, एक 7 2 7 बना तो वर्ग हुआ। अगर ये सारी संख्याएं से हम उसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग। देखिए 5 दूनी 10, 3 30, 30 मतलब 7 21, कितना आएगा, 210, कितना आएगा, 210। देखिए 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 मतलब 3 7 21, लास्ट में 0 यानी 210। समझ में आया कि नहीं ये बताइए। पूर्ण वर्ग के लिए हमें क्या चाहिए, 2 संख्याएं चाहिए, 2 जोड़ा चाहिए, यानी कि किसी भी संख्या का एक जोड़ा होना चाहिए। इसका जोड़ा नहीं है तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा, इसका जोड़ा एक नहीं है तो इसमें एक गुणा करना पड़ेगा अलग से। 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 का भी गुणा करना पड़ेगा, 7 का जोड़ा नहीं है तो 7 का भी गुणा करना पड़ेगा। यानी 210 में से गुणा अगर इसमें हम कर देंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी, पूर्ण वर्ग। तो हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। 7वां नंबर क्या क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पहले इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है भी कोई भी संख्या, जैसे हम मान लेते हैं, क्या मान लें, कोई भी संख्या हम मान लेते हैं, जैसे हम मानते हैं 32, ठीक है, मान लेते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, 32 मान लिए। अगर हम कह दें कि इसमें किससे भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसे मान लीजिए कि हम 2 से भाग देते हैं, कितना आया, 16। अब ये बताइए 16 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, 16 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, कितना, तो 4 का वर्ग है नहीं पूर्ण वर्ग, तो ये पूर्ण वर्ग है। तो 2 से भाग दीजिए तो पूर्ण वर्ग आ गया। यानी छोटी संख्या तो हमको पता है कि ऐसे भाग देंगे आ जाएगा। जैसे हम क्या करें, जैसे हम क्या कहते हैं कि 8 है, 8 में किससे गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 8 संख्या पूर्ण वर्ग बन जाता है। पूर्ण वर्ग क्या होती है, तो 4 होगी, 2 दूनी 4, या तो 4 चौके 16, यानी 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16। 6 नंबर सवाल ये वाली थी, अभी सवाल है ये वाली है, ठीक है, ध्यान समझ में आया ना। अब तो ऐसे इसको पहले निकालिए, जो संख्याएं बचेंगी उसको भाग दे देंगे उसमें। चलिए 9408, क्या हुआ, 9408, 9408 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए भाग दीजिए 9408 को, 2 से करिए, 2 चौके 8, 2 सते 14, 0, 2 चौके 8, 2 से कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 2 छंगे 12, फिर 2 से काट दिया, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 से काट दीजिए,
दो, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। ठीक है, ये बाई मिस्टेक हो गया लिखने में, तो 2 एक कम 2। ठीक है, आगे काटिए, 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 नमा 27, 7 से काट दीजिए, 7 सता 49 और 7 एक कम 7। ठीक है, अब देखिए जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना, 4 जोड़ा बना, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3, ये वाला 3 का जोड़ा इसमें नहीं बन रहा है ना। तब ध्यान दीजिए, इसमें निकालिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 1 2 3 और 7। अब देखिए इसका नहीं बन रहा है, जिसका अगर मान लो इसका नहीं बन रहा, अगर हम इसी को ऐसे 3 से भाग दे दे, 3 कट जाए तो क्या करेंगे, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी जो बचा रहे, जैसे जो बचा रहे यानी 3 बच गया, तो 3 से ही इसमें भाग दे दीजिए, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56, 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56। तो ये तो 56 आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, आंसर किससे भाग दे कह रहा है, तो बचा क्या है, बचा है 3, तो हमको भाग किससे देना है, 3 से, यानी वो भाग को कह रहा है। देखिए किससे भाग दे कि वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए, अगर इसको 3 से भाग देंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे चेक कर लीजिएगा आप लोग काट के, पहले इसको 3 से काटिए, तब ये किसी न किसी का वर्ग बन जाएगी। किसका बनेगी, 56 का बनेगी। ठीक है, किसका बनेगी, 56 की बन जाएगी। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, समाप्त हुआ बी चैप्टर, अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर वर्गमूल का सी नंबर पे मिलेंगे। ठीक है, 2.3 का।